दोस्तों आज बात करते हैं जो कि इंडिया के जाने माने जिनको मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं अब्दुल कलाम के बारे में आज बात करते हैं। और उनका जो पूरा नाम था एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि अब्दुल पाकिर जलालुद्दीन उनका पूरा नाम था। और उनका दूसरा नाम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते थे। और यदि उनकी बात की जाए, उनका जो बचपन था, उनका यदि जन्म की बात की जाए तो उनका जन्म 30 अक्टूबर 1931 को जो कि तमिल फैमिली में तमिलनाडु में हुआ था। और जो उनकी यदि बचपन की बात की जाए तो उनका जन्म जो बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उनकी जो फैमिली थी बहुत पावर्टी थी, यानी कि बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। तो उनको जो पढ़ाई का जब उनका टाइम था तब उनको पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर भी बेचने पड़े। और उनको एक अपनी ग्रेजुएशन करने के लिए सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन मिल गया जो कि तिरुचिरापल्ली में ही है। उनमें उसमें कलाम ने अपनी जो ग्रेजुएशन फिजिक्स से कंप्लीट की। और कंप्लीट करने के बाद उनको कुछ ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं था फिजिक्स से जो उन्होंने ग्रेजुएशन की थी। तो उनको लगा कि उनके जो अंदर से आवाज़ आ रही थी, मन से आवाज़ आ रही थी कि उनको इंजीनियरिंग करनी चाहिए। तो वो उसी के बारे में सोच रहे थे। तभी जब वो उन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया, जो कि उन्होंने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया था, जो कि मद्रास आईआईटी थी, आईआईटी मद्रास से उन्होंने एग्ज़ाम दिया था। उनमें जैसे उनका कलाम का एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो उनको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया। लेकिन इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलने के बाद भी जो उनकी फ़ीस थी वो 1000 रुपये थी। लेकिन वो फीस देने के लिए भी वो सक्षम नहीं थे, इतना ज़्यादा फैमिली उनकी गरीबी से जूझ रही थी। लेकिन उनकी जो फैमिली थी उनको अपन कलाम पर ज़्यादा भरोसा था। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो ज्वेलरी थी उनके पेरेंट्स ने बेचकर उनकी फीस भर दी। तो जैसे ही वो फीस भरी कलाम को फिर और अपना ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि उनको लगा था कलाम को कि जो मेरी फैमिली है मुझ पे बहुत ज़्यादा फेथ कर रही है, जिससे कि मुझे पढ़ना चाहिए अच्छी तरह। तो जो उनके प्रोफेसर थे उनको कुछ प्रोजेक्ट भी दिए कंप्लीट करने के लिए, लेकिन उनके जो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहे थे। तो जो उनके प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ने बोला कि यदि तुम ये प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट कर दोगे तो तुम्हारी जो आगे की जो फीस है वो मैं जल्दी मैनेजमेंट से बात करके फिर ख़त्म करवा सकता हूँ। तो उसके बाद कलाम को एक अपना अब्दुल कलाम को एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरी फीस कम हो सकती है। तो उन्होंने जल्दी जल्दी उस पर फोकस किया और उस पर काम किया। और मेंटली उनको इतना फोकस किया कि उनको प्रोजेक्ट को उसको 3 दिन में कंप्लीट कर दिया। वो 3 दिन में कंप्लीट होने के बाद जब उसको वो बहुत खुशी हुई कि उसको जो फीस आगे नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर की तो फीस उनके जो पेरेंट्स ने ज्वेलरी बेच के दे दी थी, लेकिन आगे की फीस के लिए उनके माइंड में टेंशन हो रही थी। तो वो फीस भी उन्होंने भर दी। और उसके बाद जब उनकी कंप्लीट हुई, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उनको डिफेंस में, एयरफोर्स में, उनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब की अपॉर्चुनिटी आई। और उनको सबसे पहले 2 कॉल आए, एक जो कि देहरादून एयरफोर्स से आया, और दूसरा जो कि दिल्ली से डिफेंस से आया, जो कि वो भी इंटर कॉल आई थी। तो पहले वीक वो अब्दुल कलाम ने दिल्ली में रहे। 1 वीक में रहने के बाद तो फिर वो दिल्ली से देहरादून चले गए दूसरा इंटरव्यू देने के लिए। जैसे वो दूसरा इंटरव्यू देने गए, वहाँ पे 25 कैंडिडेट आए थे, और 25 कैंडिडेट में से उन्होंने 9 सिलेक्ट किए थे। और लेकिन उसके बाद जो प्रॉपर मेन लिस्ट लगी उसमें 9 में से जो फर्स्ट 8 कैंडिडेट थे उनको जो कि जो डिफेंस थी उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। यानी कि वहाँ से जो उनका अपॉर्चुनिटी थी जो कि पायलट बनने की एयरफोर्स में, तो वो उनको उनसे चली गई। वो तब वो बहुत डिप्रेस हो गए, बहुत टेंस हो गए, और इतना तनाव हो गया कि वो उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो वहाँ से वो ऋषिकेश चले गए, और ऋषिकेश जाने के बाद तब वहाँ पे एक स्वामी जी थे। तो स्वामी जी से बात किया कि हमें क्या करना चाहिए, कि हमने अभी ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद इंटरव्यू देने ऐसे दिल्ली आए थे, और दिल्ली के बाद देहरादून आए थे, लेकिन हम रिजेक्ट हो गए। तो स्वामी जी ने बताया कि आप कलाम को कि तुम टेंशन मत लो, और ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम्हारा दिमाग क्या कहता है, तुम्हारा दिल क्या कहता है, तुम्हें क्या करना चाहिए, इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। तो फिर जैसे कलाम ने अपने दिल की आवाज़ सुनी,
और तब उन्होंने दोबारा ट्राई किया, वहाँ से ऋषिकेश से दिल्ली आए और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आके उन्होंने एज ए सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट काम करना स्टार्ट कर दिया डिफेंस में। और तब 1960 में उन्होंने काम स्टार्ट किया था आके रिसर्च साइंटिस्ट के पोस्ट पे। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद 1969 में उनको ट्रांसफ़र कर दिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से उनको इसरो में ट्रांसफ़र कर दिया, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें उनको ट्रांसफ़र कर दिया। और वहाँ जाने के बाद उसको एक नया प्रोजेक्ट दे दिया, क्योंकि उनका लाइफ का एक नया ही अचीवमेंट होने वाला था। उनको एक सेपरेट और डिफरेंट टाइप का प्रोजेक्ट दे दिया, जिसपे उनको सैटेलाइट पे काम करना था। और जो सैटेलाइट पे उन्होंने काम करना था, जो सैटेलाइट उन्होंने 1979 में पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, जो सैटेलाइट लॉन्च किया स्पेस में, और जैसे ही वो सैटेलाइट लॉन्च हुआ उसके 317 सेकंड के बाद वो क्रैश कर गया। और क्रैश करने के बाद वो मतलब पूरा पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। जैसे वो डिस्ट्रॉय हुआ तो कलाम बहुत ही डिमोरलाइज हो गए और बहुत ही टेंशन में रहने लगे और डिप्रेशन में भी रहने लगे कि अब क्या हुआ, क्या बताएंगे, क्या जवाब देंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, मिनिस्ट्री ऑफ जो जिन्होंने उनको भरोसा करके यहाँ पे भेजा था। उसके बाद मीडिया भी सामने आ गई, वो पूछने लगे कि किस वजह से क्रैश हुआ है और उसका रीजन बताइए। तो प्रोफेसर सतीश धवन थे वहाँ पे, उन्होंने उनसे माइक लिया और उनसे माइक लेके अपने आप बताया कि कुछ फॉल्ट इसमें होंगे, बाय मिस्टेक हो गए होंगे, तो उन फॉल्ट को देखा जाएगा। ऐसा नहीं हमने कोई जानबूझ के किया, उन फॉल्ट को आगे से देखा जाएगा प्रॉपर से और चेक किया जाएगा, और ये फॉल्ट दोबारा फ्यूचर में नहीं होंगे। तो उन्होंने भरोसा दिलाया और उन्होंने ये भी बताया मीडिया को कि हम भरोसा दिलाते हैं कि जल्द ही हम अपकमिंग 1 साल में अपना एक नया सैटेलाइट लॉन्च करेंगे स्पेस में। तो उन्होंने जुलाई 1989 में पहला सैटेलाइट दोबारा लॉन्च किया, SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, जो कि सक्सेसफुली लॉन्च हुआ ऑर्बिट में, स्पेस में। और उस टाइम में अब्दुल कलाम एकदम पीक पे आ गए थे, क्योंकि सब लोग अब्दुल कलाम को जानने लगे थे, क्योंकि उनका पहला एक जो मिशन था सक्सेसफुल हो गया था। उसके बाद उनको और भी सैटेलाइट से कुछ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने थे, लेकिन जो कि कैबिनेट थी उन्होंने उनको डिनाई कर दिया कि तुम और प्रोजेक्ट पे काम नहीं करोगे। लेकिन उसके बाद फिर वो अपना कुछ काम करते रहे अलग प्रोजेक्ट पे। तो 1998 में उन्होंने रिसर्च किया, एटॉमिक पर रिसर्च किया, जिसमें कि उन्होंने जिसमें उस टाइम में जो कैबिनेट में मंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने ये इतनी बड़ी रिसर्च की थी जिसमें कि पूरी की पूरी कैबिनेट खुश हो गई थी। और उसके बाद जब उन्होंने रिसर्च किया और उसके बाद उनको एक नई उपाधि दी गई, जो कि उस टाइम में उनको एक इंडिया के 11वें राष्ट्रपति की उपाधि भी मिली थी। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद जो कि 2015 में जो कि शिलोंग में अपना एक स्पीच दे रहे थे, और स्पीच देते देते वो एक अपनी उनकी स्पीच देते देते उनकी डेथ हो गई। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जो कि अब्दुल कलाम पे था। कैसा आपको ये वीडियो लगा, कमेंट बॉक्स में बताएं। जल्दी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।